हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की वनस्पति। यह भारत के भूगोल का एक भाग है, ठीक है ना। तो आज हम इंडियन जियोग्राफी का एक टॉपिक है भारत की वनस्पति अर्थात इंडियन फॉरेस्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वन क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पेड़ पौधे, ठीक है ना, ऐसे पेड़ पौधे जो बिना मानव के हस्तक्षेप या बिना मानवीय सहयोग के उगते हैं, उस पेड़ पौधे को वन कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात एक बार और समझ लीजिए, वन क्या होता है। तो ऐसे क्षेत्र जिसमें बिना मानवीय सहयोग या बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो पेड़ पौधे उगते हैं, उस पेड़ पौधे उगे हुए क्षेत्र को वन कहते हैं या प्राकृतिक वन कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम किसी पेड़ पौधे को लगाते हैं, ठीक है ना, अर्थात एक तरह से कहें तो वृक्षारोपण कहते हैं, तो वो क्या है? प्राकृतिक वन नहीं है। वन तो है लेकिन प्राकृतिक वन नहीं है। जो एक्चुअली वन है, ठीक है ना, या कहें तो प्राकृतिक वन, तो उसमें जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें मानव का कोई भी सहयोग नहीं होता है, ठीक है ना, और न ही उसको मानव कोई नुकसान पहुंचाता है। तो ये रहा आपको भारत के जो वन है उसको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। तो पहला जो वन है वो सदाबहार वन है। क्या है? सदाबहार वन है। सदाबहार वन उसे कहते हैं जिस प्रकार के वन, ठीक है ना, ऐसे पेड़, ऐसे वन जिसमें पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तियां एक साथ नहीं झड़ते, ठीक है ना, उस प्रकार के पेड़ को हम सदाबहार वन कहते हैं। यदि कोई पेड़ है, मान लीजिए जैसे देखिए ये मधुबनी है, रोजवुड है, बांस है, रबर है, इस प्रकार के जो पेड़ हैं इनकी जो पत्ती है एक साथ नहीं झड़ती है। जब बसंत ऋतु आता है ना, तो कुछ पेड़ पौधों में क्या होता है, सारे पत्तियां एक साथ झड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे वन जो सदाबहार वन है उसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं एक साथ नहीं झड़ती है, ठीक है ना। और देखिए जो सदाबहार वन है ऐसे क्षेत्र पर पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे देखिए ये गुजरात की है, ठीक है ना, ये गुजरात के किनारे से लेकर और यहाँ पे कर्नाटका तक, ठीक है ना। इस ये जो समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है ना, इधर क्या है, ये सब समुद्र है, और इसके किनारे वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत में है। ये गुजरात से लेकर ये महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है ना, ये कर्नाटक तक ये जो क्षेत्र है जिसको डार्क में किया हूँ रेड वाले से, इस क्षेत्र को हम कहते हैं पश्चिमी घाटी, ठीक है ना। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाटी। और यहाँ पे पूर्व में आ जाते हैं तो यहाँ पे असम है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सब ये वाला जो भाग है ये भी क्या है, इसको ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं पूर्वी हिमालय। और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। भारत में कहाँ होती है? तो भारत में पश्चिमी घाटी व पूर्वी हिमालय में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त ये लक्षद्वीप और यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी क्या है, जो बारिश है, वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है ना। तो इन 4 क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण बताई दिया हूँ, सदाबहार वन में मधुबनी, रोजवुड, बांस और रबर आते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं पर्णपाती वन, ठीक है ना, या पतझड़ वन।
पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पतझड़ वन किसे कहते हैं? ऐसे वन जिसमें उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां एक साथ झड़ जाती है, ठीक है ना। जब बसंत ऋतु आता है तो जिस पेड़ पौधों के पत्तियां एक साथ झड़ जाती है उसको उसको पतझड़ वन कहते हैं, ठीक है ना। उस प्रकार के वन को पतझड़ वन कहते हैं। जैसे सागवान है, शीशम है और आम है। इस प्रकार के पेड़ की जो पत्तियां हैं जब वसंत ऋतु आता है तो एक साथ झड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है पतझड़ वन। और आइए अब मैप में देख लेते हैं कि भारत में पतझड़ वन कहाँ पाया जाता है। तो भारत में अधिकांश जगहों पे पतझड़ वन पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो प्लस के सिंबल से दर्शाया हूँ, ठीक है ना, ये प्लस के सिंबल से जितना भाग दर्शाया हूँ इन क्षेत्रों पे पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और पतझड़ वन भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा होता है ये शुष्क पतझड़ वन होते हैं, ठीक है ना। तो आर्द्र पतझड़ वन किसे कहते हैं? ऐसा वन जहाँ पर जो वर्षा है 120 से 200 सेंटीमीटर के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। ऐसा जगह जहाँ पर 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस जगह पे पतझड़ वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वो आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। और शुष्क जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पर आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं और जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। जैसे इन जगहों पे, ठीक है ना, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे 70 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तो इन जगहों पे शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। और इस जगहों पे 120 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तो यहाँ पे आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो पर्वतीय वन क्या होता है? तो भारत में जो पर्वतीय वन है वो हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम है, न्यूजीलैंड है और अरुणाचल प्रदेश। इन जगहों पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। जो पर्वतीय वन होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं, ठीक है ना, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। ये शंक्वाकार इसलिए होते हैं कि यहाँ पे जो हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और टेम्परेचर काफ़ी कम होने के कारण यहाँ पे बर्फ गिरने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो पर्वतीय वन है ये शंक्वाकार होते हैं। यहाँ पे जब बर्फ गिरता है तो क्या होता है, ये कॉनिकल है ना, इसलिए जो बर्फ है पिघल के नीचे ये क्या है, सड़क के गिर जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सुरक्षित रहते हैं यहाँ पे जो शंक्वाकार पेड़ है। और ये जैसे देखिए चीड़ है, स्फूस है और सिलवरक है, ये सब पौधे पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो और देखिए जो हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पौधा उगता है उसको टुंडा कहते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पौधा उगता है उसको टुंडा कहते हैं। जैसे मांस है और लाइकेन है, ये पौधे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उगते हैं, ठीक है ना। और ये पौधे जहाँ पे उगते हैं उस क्षेत्र को टुंडा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है कांटेदार वन, ठीक है ना। तो कांटेदार वन क्या, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है ना। भारत के जिस क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में कांटेदार वन, उस क्षेत्र को कांटेदार वन कहते हैं। अर्थात उस क्षेत्र में जो उगने वाले पेड़ पौधे हैं वो कांटेदार वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब ये कहाँ कहाँ उगते हैं तो ये देखिए, ये है राजस्थान है,
यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है ना, राजस्थान इधर है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, और यहाँ पे क्या है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। इन क्षेत्रों में क्या है, इन जगहों पे कांटेदार वन पाए जाते हैं। कांटेदार वन क्या है, इनकी जो जड़ें हैं लंबे लंबे होते हैं और इनके जो पत्ते हैं वो नुकीले नुकीले होते हैं, और ये जो भी अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है ना, ये नुकीले, इनके पौधे नुकीले होने के कारण इनकी भोजन तैयार करने में पानी की कम खपत होती है, ठीक है ना। इस प्रकार ये जो कांटेदार वन है पानी का कम खर्च करके अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है ना। इसे कांटेदार वन को मरुस्थलीय वन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए बबूल है, खैर है और नागफनी है, ठीक है। और आते हैं आखिरी वाला जो है वो है मैंग्रोव वन, ठीक है ना। मैंग्रोव वन क्या होता है, ये डेल्टाई क्षेत्र पे उगने वाले पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। ये झाड़ियों के जैसे होते हैं, और जो मैंग्रोव वन है यहाँ पे उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो अधिक से अधिक खारे पानी को क्या है, सहन कर सकते हैं, अर्थात अधिक से अधिक खारे पानी में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो जड़ें हैं काफ़ी लंबे लंबे होती है, ठीक है ना, और इनकी जो शाखाएं हैं वो झुकी होती है और जमीन से स्पर्श करती है, ठीक है ना। एक प्रकार से ये क्या है, ये इनके जड़ और इनकी जो टहनियाँ है, शाखाएं हैं, वो एक दूसरे से उलझे रहते हैं। और जो मैंग्रोव वन है वो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो मुहाना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास पाया जाता है, और यहाँ पे है कर्नाटका में, कर्नाटका के तट पे, ठीक है ना, नर्मदा नदी के जो मुहाना है, ठीक है ना, समुद्र में गिरने का, यहाँ पे पाया जाता है। ये तीनों क्या है, डेल्टाई क्षेत्र है, और भारत में मात्र इन्हीं 3 जगहों पे मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन समुद्री तूफान, ठीक है ना, मैंग्रोव वन झाड़ी के जैसे होता है, ठीक है ना। इनकी पौधे, ये जो पेड़ है इनकी जड़ें काफ़ी लंबे लंबे होती है, तो जब भी समुद्री तूफान आता है, ठीक है ना, तो उससे जो किनारे हैं इनके, जो समुद्र के किनारे रहने वाली जो बस्ती है उनका ये क्या करती है, सुरक्षा करती है पानी से, ठीक है। तो ये है मैंग्रोव वन, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अन्य सारे देखिए, जो यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में 90% वन पाया जाता है, ठीक है ना। लक्षद्वीप में 90% वन पाया जाता है। और यहाँ पे एक दूसरा है सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम में 86% वन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा वन से संबंधित वीडियो। और एक और चीज़ जान लीजिए, जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी भारत में वो 1988 ईस्वी में आई थी, ठीक है। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो आपको वन के ऊपर, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अन्य भूगोल से संबंधित या इतिहास से संबंधित या मैथ से संबंधित, चाहे जिस भी विषय से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको पूरा सहायता करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।